अगर इस साल आप अपने आप को कंप्लीटली रीइन्वेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करना। जब भी लोग अपनी लाइफ को चेंज करने के बारे में सोचते हैं वो सिर्फ सरफेस लेवल बिहेवियर को ही देखते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसके अलावा कुछ और भी है जो डोमिनो इफेक्ट की तरह चेंज ऑफ बिहेवियर को नेचुरल और इजी बनाता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपसे एक 3 पार्ट प्रोसेस डिस्कस करूंगा जो कि लोगों की ओल्ड सेल्फ से एक न्यू पर्सन में ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प करता है और ये आपकी भी हेल्प कर सकता है। थ्रू आउट माई लाइफ मैंने कई आइडेंटिटीज अपनाई हैं, जैसे स्टूडेंट, आईटी इंजीनियर, फादर एक्सेट्रा, और अब एक यूट्यूबर / कंटेंट क्रिएटर। इस वीडियो में पहले हम डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिटी चेंज एक्चुअली में काम कैसे करता है, इससे रिलेटेड क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मेटामॉर्फोसिस की 3 स्टेजेस, और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि ये सब आप अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर ये आपने अच्छे से समझकर इंप्लीमेंट कर लिया तो अपनी लाइफ में कोई भी चेंज करना काफी इजी हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है मिन्हास, सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले बात करते हैं कि आइडेंटिटी चेंज एक्चुअली काम कैसे करता है। आइडेंटिटी शिफ्ट किसी भी बिहेवियरल चेंज का फाउंडेशन है। बिहेवियरल लेवल पे चेंज फोर्स करने से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि अगर आप अपने आप को कोई नई हैबिट फॉर्म करने के लिए फोर्स कर रहे हैं मगर बैक ऑफ द माइंड यू डोंट बिलीव कि आप ये कर सकते हैं, तो ये चेंज काफ़ी दिनों तक टिकता नहीं है और इसमें एनर्जी भी काफ़ी वेस्ट होती है। इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर एक स्मोकर जो स्मोकिंग क्विट करना चाहता है उसे सिगरेट ऑफर किया जाए तो उसके लिए ये कहना काफ़ी डिफिकल्ट होगा कि आई एम ट्राइंग टू क्विट। लेकिन अगर वो अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करे और ये सोचे कि ही इज़ नॉट अ स्मोकर, तो वो ये कहेगा कि आई डोंट स्मोक। अब ये करने से उसे सिगरेट ऑफर होना ही ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा और ज़्यादा चांसेस ये है कि वो रियलिटी में भी सिगरेट क्विट कर देगा। ह्यूमन पर्सनालिटी की सबसे स्ट्रॉन्ग डिज़ायर शायद यही है कि वो इस बात पे कंसिस्टेंट रहना चाहती है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को जैसे भी देखते हैं हम उस हिसाब से अपना बिहेवियर, अपनी फीलिंग्स और हम इस पूरी दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो सब चेंज कर देते हैं। तो ये सिर्फ इतना नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं बल्कि हम क्या बन रहे हैं ये उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम ये चेंज कर पाए कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, उसके बाद एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। फॉर एग्जांपल, मैं कई सालों से यूट्यूब वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था मगर काफ़ी प्लानिंग के बाद भी मैंने ये वीडियो बनाना शुरू नहीं किया। लेकिन इस बार मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यूट्यूबर्स की तरह ही सोचना शुरू करूंगा, जिससे ये वीडियो बनाना नेचुरल फील होने लगा। इससे मुझे ये भी एक्सपीरियंस हुआ कि जो हम अपने बारे में सोचते हैं उससे हमारे एक्शंस भी उसी तरह शिफ्ट होते रहते हैं। अब आगे की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्योंकि आइडेंटिटी ब्रेन ने क्रिएट की है तो उसे इन्फ्लुएंस किस तरीके से किया जाए। 1909 में आर्नोल्ड वैन जेन, जो कि एक एथनोग्राफर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने राइट्स ऑफ पैसेज नाम की एक बुक लिखी थी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिफरेंट कल्चर्स और ट्राइब को स्टडी करने में बिता दी और उसके बाद ये बुक पब्लिश की। उन्होंने अपने रिसर्च में ये पाया कि हर कल्चर के हिसाब से लाइफ में जो भी मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चाहे वो बर्थ हो, मैरिज हो या आइडेंटिटी चेंज हो, उन सब में 3 पार्ट स्ट्रक्चर फॉलो होता है और ये बटरफ्लाई के मेटामॉर्फोसिस वाला ही प्रोसेस फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि जो फ्रेमवर्क अभी डिस्कस होने जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो मैं आपको कुछ बना के बता रहा हूँ, बल्कि ये ह्यूमंस ऑलरेडी फॉलो करते हैं। इसका पहला स्टेप होता है अपनी ओल्ड आइडेंटिटी से अलग होना, देन सेकेंड पार्ट में उस आइडेंटिटी से दूरी बना के रखना और फाइनली वर्ल्ड में एक नए तरीके से इंटीग्रेट होना। तो चलो अब मेटामॉर्फोसिस की इन 3 स्टेजेस को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट स्टेज इज सेपरेशन। ये कुछ ऐसा है कि जब कैटरपिलर ककून में जाता है तो वो कुछ नया बनने के लिए अपने ओल्ड सेल्फ से अलग होने के लिए रेडी हो जाता है। इसे आप सिंबॉलिक तरीके से ओल्ड आइडेंटिटी की डेथ भी मान सकते हो। इस ककून स्टेज में आप कॉन्शियसली अपने रोल्स, बिलीव्स और जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो उसे छोड़ना शुरू कर देते हो ताकि आप वो बन सको जो आप बनना चाहते हो। अब इसको एक्शनेबल स्टेप्स में समझते हैं। हमें ये जानना होगा कि हमारी ओल्ड आइडेंटिटी क्या है, हमारे क्या बिलीव्स हैं और हमारा ब्रेन हमें अपने बारे में क्या बता रहा है। अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो ये यूट्यूब चैनल मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाह रहा था लेकिन कभी रिकॉर्ड प्रेस नहीं किया क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। शायद मैं कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढ रहा था ये आइडेंटिटी ओन
करने के लिए, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन करने पे ये फील हुआ कि मैं ये आइडेंटिटी शायद इसलिए ओन नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई वॉज अफ्रेड। क्योंकि अगर मैंने आइडेंटिटी ओन कर ली और उसके बाद अगर मैं फेल हुआ तो आई विल फील बैड अबाउट माई सेल्फ। लेकिन ये भी कहना सही होगा कि जब भी हम कोई न्यू आइडेंटिटी अपनाते हैं तो उसमें पेन और डिस्कम्फर्ट फील होता ही है। मैंने जब भी किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, किसी ना किसी लेवल पर डिस्कम्फर्ट हमेशा ही फील किया है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि जो चीज़ आपको यहाँ तक लेकर आई है वो शायद आपको आगे ना लेकर जाए, तो आपको नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन या नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए उसे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। मेरे केस में यूट्यूब वीडियो ना बनाना एक तरीके से मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था कि इन केस मैं फेल हो जाऊं तो मुझे बुरा ना लगे, लेकिन ये एक लिमिटिंग फैक्टर भी है। इसलिए अपने आप को थोड़ा टाइम दो ताकि आप लिख सको कि आपके वो कौन से बिलीफ हैं जो आप छोड़ना चाहते हो। इसका नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ को आप किस तरीके से डिफाइन करना चाहते हो। और इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने एम्बिशन को जज नहीं करना है और ज्यादा रियलिस्टिक नहीं बनना है, क्योंकि किसी वजह से हम ज्यादा बड़ा सोचने से डरने लगते हैं। तो चाहे आप बिजनेस ओनर बनना चाहते हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, या फिर अपना कोई कैरेक्टर ट्रेट चेंज करना चाहते हो, जैसे कॉन्फिडेंट बनना या अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना, अपने फ्यूचर सेल्फ की एक क्लियर पिक्चर बनाओ जो आप एग्जैक्टली बनना चाहते हो। एक बार आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आप क्या थे, क्या बिलीव्स आप छोड़ रहे हो और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, उसके बाद सेकंड स्टेज का टाइम आता है जिसे कहते हैं लिमिनालिटी। ये बटरफ्लाई के मेटामॉर्फोसिस के सेकंड स्टेज क्रिसालिस की तरह है, जिसमें कैटरपिलर ककून में अपने चारों तरफ एक शेल क्रिएट करता है और उसके बाद उसमें लिटरली मेल्ट हो जाता है। उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस स्टेज में आइडेंटिटीज मेल्ट हो रही हैं और न्यू आइडेंटिटीज फॉर्म हो रही हैं। अब लिमिनालिटी फेज में चैलेंज ये आता है कि यहाँ न्यू आइडेंटिटीज में इनर्शिया फील होता है। जैसे हमारी ओल्ड आइडेंटिटीज ने हमारा न्यू एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप क्रिएट करा था, वो उसी सेम सेट ऑफ एनवायरनमेंट्स और रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना चाहती हैं। और कई बार होता है कि हमारी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स, चाहे वो हमारा पार्टनर हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या तो ये चेंज होने के लिए एंकरेज करते हैं या फिर उसे लिमिट करते हैं, जिससे कि हम वापस अपनी ओल्ड आइडेंटिटी ओन कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रोथ या चेंज रिलेशनशिप के डायनामिक शिफ्ट करता है, जिससे कि दूसरे लोग या तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर वो वापस उसी तरह से इंटरेक्ट करने लगते हैं जैसे कि वो आपकी ओल्ड आइडेंटिटी से इंटरेक्ट करते थे। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपकी जिसके साथ जो भी रिलेशनशिप है उसे कम से कम 5 बार अगर आप अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ इंटरेक्ट करोगे तो उस पर्सन को ये न्यू आइडेंटिटी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। इसको अगर एक एग्जाम्पल से समझे तो जैसे एक लड़की शादी करके दूसरे घर में जाती है तो कई इंटरेक्शंस के बाद लोगों को उसकी आइडेंटिटी के बारे में समझ आता है। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, मगर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाती है। बट वही अगर एक्सेप्टेंस ना आए तो वही सेम चीज़ रिलेशनशिप में स्टेटस को बना देती है और आइडेंटिटी शिफ्ट करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। इससे रिलेटेड कई थ्योरीज भी हैं, जैसे सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि हम सिर्फ अपने आप को एक इंडिविजुअल की तरह डिफाइन नहीं करते, हम अपने आप को उस ग्रुप से डिफाइन करते हैं जिससे हम बिलोंग करते हैं। साइकोलॉजिकली हम उस ग्रुप की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उस ग्रुप का पार्ट बने रहना चाहते हैं। तो जब आप अपने आप को रीइन्वेंट करना शुरू करते हो तो आप सिर्फ अपनी हैबिट्स से नहीं लड़ रहे हो, बल्कि आप उन लोगों की एक्सपेक्टेशन से भी फाइट कर रहे हो जो आपकी ओल्ड आइडेंटिटी को जानते हैं। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन इतना डिफिकल्ट लगता है और इसमें लोनलीनेस भी फील होती है, क्योंकि आप एक लेवल पे अपनी मेंटालिटी को चेंज कर रहे हो जो कि आपकी ट्राइब या ग्रुप के फ्रेम में नहीं फिट होता। और इसके अलावा कई केसेस में आपको नए ग्रुप्स भी ढूंढने पड़ते हैं। इस सिचुएशन में हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में आ जाता है। हम सब सोशल बीइंग हैं और हम अपने कनेक्शंस की काफ़ी केयर करते हैं। इसी वजह से हमारा ब्रेन उस ग्रुप के अप्रूवल के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाता है। अगर हम पास्ट में जाएं तो हंटर गैदरर्स के टाइम किसी पर्सन को अगर ग्रुप से आउटकास्ट कर दिया जाता था तो उस पर्सन का सर्वाइवल काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता था। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हम किसी भी ग्रुप या कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आइडेंटिटी चेंज के बावजूद भी जो लोग आपको पसंद करते हैं वो आपसे दूर नहीं होते, बल्कि वो आपकी न्यू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो चले जाते हैं वो शायद आपको उतना पसंद ही नहीं करते थे। जहां तक एनवायरनमेंट की बात है तो अगर वो चेंज किया जाए तो न्यू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने में काफ़ी हेल्प भी मिलती है। अब वो चाहे आपके घर का डिज़ाइन हो, फर्नीचर हो या कुछ और, ऐसा कुछ भी जो हमें उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने में हेल्प करे, हमें वो चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। और अब बात करते हैं फाइनल स्टेज की, जिसे रीइंटीग्रेशन कहते हैं। बटरफ्लाई के मेटामॉर्फोसिस के केस में ये तब होता है जब वो अपने ककून से निकलकर बाहर आती है और
पहली बार उड़ान भरती है, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपकी न्यू आइडेंटिटी भी नॉर्मल फील होने लग जाती है। मैरिज के केस में आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप किसी के हस्बैंड या वाइफ हैं। वर्क केस में आप अपनी न्यू प्रोफाइल एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो जब मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था तो वहाँ मुझे टीम लीडर की पोजीशन ऑफर की गई थी। आई एक्सेप्टेड दैट पोजीशन, लेकिन जिन लोगों के साथ मैं काम करता था ऑल ऑफ अ सडन उनका टीम लीडर बनना एक डिफिकल्ट टास्क बन गया। इनिशियली मुझे इम्पोस्टर सिंड्रोम होने लग गया था। उसके साथ ही जिस ग्रुप का मैं पार्ट था, अब ऑल ऑफ अ सडन मुझे उस ग्रुप से अलग कर दिया गया क्योंकि मेरा रोल डिफरेंट हो गया था। उस ड्यूरेशन में ये तीनों स्टेजेस आई और ग्रेजुअली मैं अपने न्यू रोल में फिट हो गया। कई बार लोग लिमिनैलिटी स्टेज में स्टक हो जाते हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। उस केस में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सब कुछ एक बार में ही चेंज करने की बजाय बेबी स्टेप्स लो। थोड़ा सा भी चेंज काफी इंपॉर्टेंट होता है और एक बार मोमेंटम बनने पर उस चेंज को डबल डाउन करते जाओ। इस तरह की वीडियो देखने के साथ साथ एक्शंस भी लो। इफ यू वांट टू चेंज समथिंग इन योर लाइफ, पिक 2 एक्शंस टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।